धन्यवाद माननीय। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, साथ ही साथ माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं सभी अतिथियों से कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। मैं माननीय मुख्य अतिथि एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया कन्या पूजन करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्य अतिथि एवं मंचासीन अतिथियों से, कृपया आप कन्या पूजन करें। धन्यवाद। मैं निवेदन करती हूँ, कृपया आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। हम सभी जानते हैं एक पौधे की हम सभी के जीवन में बहुत बड़ी महत्वता होती है और हम ये भी जानते हैं कि जितनी महत्वता हम समझते हैं उससे भी अधिक महत्वता हमारे अन्नदाता हमारे किसान भाई समझते हैं। ऐसा ही एक पौधा प्रतीक चिन्ह के रूप में हम भेंट करना चाहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पौधा भेंट करें। माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी पौधा भेंट करते हुए अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री कमल पटेल जी, कृपया। बिल्कुल, क्या बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया आप माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी का स्वागत करें पौधे के साथ। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री कमल पटेल जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कृपया आप श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रीति मैथिल जी से कि कृपया आप माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री जी, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। मैं आप सभी की तालियां अवश्य ही चाहूंगी, जोरदार तालियां बजती रहने चाहिए। अब मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगी श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि कृपया आप माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री रितेश चौहान जी से कि कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
श्री रितेश चौहान जी, संयुक्त सचिव एवं सीईओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी जीएम इंश्योरेंस कंपनी श्री भूपेश राहुल जी से कि कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राजेश सोनकर जी से, जिला अध्यक्ष भाजपा इंदौर, एवं माननीय श्री गौरव रणदीवे जी से कि कृपया आप मंच पर आसीन सभी अतिथियों का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी आप सभी माताओं, बहनों, किसान भाइयों, अन्नदाताओं से कि कृपया जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए और तालियों की जो आवाज है वो मंच तक पहुंचनी चाहिए। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री कमल पटेल जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री कमल पटेल जी का। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। मैं कहूंगा जय जवान जय किसान, आप कहेंगे वंदे मातरम जय बलराम। जय जवान जय किसान, धरती पुत्र किसान की। भारत के गांव गरीब और किसानों के मसीहा हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस देश के किसानों को संबल देने के लिए और संकट के समय ये बीमा पॉलिसी उनका कवच है, जिससे फसल की क्षति होती है तो उसकी पूर्ति की जा सके, ताकि किसान कर्ज में ना आए, घाटे की खेती ना करे। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर भारत के किसान हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम स्वागत करें। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो किसानों को पॉलिसी दी जाती है वो किसानों के पास पहुंचे, ताकि संकट आने पर उनको क्षति की पूर्ति हो सके और किसान को कहीं भटकना ना पड़े। और इसलिए भारत सरकार ने हमारे गांव गरीब और किसानों के हितैषी भारत के यशस्वी कृषि मंत्री, हम सब के बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक नया प्रयोग करके किसानों को चिंता से मुक्त करने के लिए पॉलिसी उनके पास कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश के इंदौर और देवास जिले के इस बूढ़ी बरलाई गांव में ये विशाल किसान सम्मेलन के माध्यम से आपके हाथ में ये पॉलिसी देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। हमारे गांव गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और गरीब माता पिता के सरवन बेटा। और किसानों के लिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि सगे भाई भी जब काम नहीं आता है किसान के संकट में, उस समय शिवराज सिंह चौहान
छाया की तरह उनके साथ खड़े रहते हैं और संकट के समय साथ देते हैं। 18% ब्याज को 0% ब्याज में बदला और बिना ब्याज के ऋण देने वाला हिंदुस्तानी दुनिया में कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। और इसलिए सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे किसानों के सगे भाई से ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और इतनी जोर से ताली बजाएं कि पूरे मध्य प्रदेश के घर घर तक पहुंच जाए। मैं सही कह रहा हूं, आज तक इतिहास में दुनिया में ऐसा मुख्यमंत्री जो गांव गरीब और किसानों के हित की चिंता करने वाला कोई है, हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है। मैं उनका मध्य प्रदेश के सभी किसानों की ओर से अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे उद्यान की राज्य मंत्री भाई भारत सिंह कुशवाहा जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं उनका स्वागत करता हूं। और जिनकी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है, कायदे से स्वागत भाषण उनका होना चाहा, भाई तुलसीराम सिलावट जी, जो बहुत ही सरल सहज हैं, उनकी विधानसभा भी है और वो जल संसाधन मंत्री भी है, किसानों से संबंधित है और जिन्होंने सांवेर के लिए नर्मदा जी से पाइपलाइन लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हजारों एकड़ जमीन सिंचित करने का काम किया। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाकर तुलसी सिलावट जी का आप अभिनंदन करें। हमारे मातृशक्ति, हमारी बहन जो संस्कृति की रक्षा के लिए कटारी तान कर पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रही है, हमारी बहन उषा ठाकुर जी, उनका भी जोरदार ताली बजाकर हम अभिनंदन करते हैं, इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। हमारे दोनों लोकप्रिय सांसद, इंदौर के सांसद, देवास के सांसद, हमारे सभी विधायक, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, हमारे मंच पर बैठे सभी जनप्रतिनिधिगण, चेयरमैन और कार्यकर्ता, किसान भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों और हमारे कृषि विभाग के भारत सरकार से आए सभी अधिकारी और प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारी बंधु, जिला प्रशासन जिनने बहुत अच्छी व्यवस्था की, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और एक बार पुनः सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए, किसान भाइयों, हम पहले किसान हैं फिर मंत्री हैं। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी किसान हैं, बाद में मंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहले किसान हैं, बाद में मंत्री हैं। और इसलिए किसान को खेती करने में क्या क्या कठिनाई आती है, बखरने से लेकर, पछतारने से लेकर, बोनी करना, निंदाई करना, बीज डालना, खाद डालना और कटाई से लेकर बेचने तक क्या कहां तकलीफ होती है, यह आजादी के इन 75 वर्षों में 60 साल राज करने वाली कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की किसानों। ये जो फसल बीमा योजना की जो पॉलिसी आपके हाथ में आज दे रहे हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी बीमा किसानों का सुना था क्या? कभी पॉलिसी के बारे में बात हुई थी क्या? अरे पॉलिसी बीमा तो छोड़ो, किसानों को आरबीसी 6-4 में भी कहीं 2 रुपए, कहीं 4 रुपए, 40 रुपए, 80 रुपए से ज्यादा किसी किसान को 60 साल में नहीं मिले थे। ये तो सौभाग्य है हमारे मध्य प्रदेश के किसानों का और भारत के किसानों का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और गांव गरीब किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है और किसान का बेटा जब राजस्व मंत्री बनता है, तो हमने आरबीसी 6-4 में परिवर्तन किए। जो अंग्रेजों के समय की आरबीसी थी, 60 साल किसी ने नहीं बदली, हमने बदली। 2005 में जब मैं राजस्व मंत्री बना, मुख्यमंत्री शिवराज जी बने और हमने पॉलिसी बदलने के कारण जहां पूरे प्रदेश में 5 करोड़ भी कभी नहीं मिलते थे, अब 5000 करोड़ आरबीसी 6-4 में। और फसल बीमा योजना जब अटल जी आए, प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाकर आज किसानों को सुरक्षा कवच दिया है। अगर फसल खराब होती है तो उसको क्षति की पूर्ति आरबीसी 6-4 और फसल बीमा योजना से मिल रही है। मुझे बताते हुए बहुत गर्व और संतोष व्यक्त हो रहा है कि हमने हमारे परिवार, जो किसान का परिवार है, इनके लिए संकट के समय संबल के दिया है। और इस बार
2020 जब फसल खराब हुई थी सोयाबीन की, आप सबको मालूम है कि फसल बीमा की पॉलिसी 31 जुलाई को आखिरी रहती है। 31 जुलाई तक उतना बीमा नहीं हुआ था, सोयाबीन की फसल खराब हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए, कमल जाओ किसानों के खेतों में देख के आओ, और कल मैं भी जाऊंगा। और मैं भोपाल, सीहोर, देवास, खंडवा, इंदौर, हरदा, खंडवा 6 जिलों का दौरा किया और किसानों की फसल खराब हो गई। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेकर खाते गांव उतरे और उन्होंने घोषणा कर दी कि फसल खराब होने के बाद में भी हम बीमा कराएंगे। तारीख बढ़ाते गए, हम 31 जुलाई की 31 अगस्त किया, और जहां 5 जिले थे फसल खराब वो बाढ़ आई थी, वहां 7 सितंबर किया। और आजाद भारत में पहली बार किसानों के लिए रविवार के दिन भी बैंक खुलवाई। और कमलनाथ ने 2 लाख के चक्कर में जो किसान आ गए थे, जिन्होंने किस्त जमा नहीं की, डिफाल्टर हो गए, उन डिफाल्टर किसानों का भी बीमा कराया, आरिनी किसानों का बीमा कराया। और वन ग्राम का कभी बीमा नहीं होता, क्योंकि फसल बीमा की इकाई पटवारी हल्का है, राजस्व ग्राम में ही पटवारी हल्का होता है, वन ग्राम में नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने वन ग्राम को राजस्व ग्राम से लिंक करके उनका भी बीमा कराया, और 49,85,000 से अधिक किसानों का बीमा करके 7,618 करोड़ से अधिक राशि, आजाद भारत में इतनी बड़ी राशि कभी किसान को नहीं मिली, उतनी बड़ी राशि हमने किसानों के खातों में दी है, जो एक नया इतिहास रखा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। यही नहीं, फसल, आप सब किसान हैं भाइयों, बताओ गेहूं पहले आता है कि चना पहले आता है? क्या आता है पहले? चने की फसल पहले आती है। फरवरी में चना कट गया है, लेकिन खरीदी जाती थी मई में। जब तक 86%, 86% किसान छोटा है, वो आधी कीमत में बेच देता था। माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के मार्गदर्शन में हमने जो मई में खरीदी होती थी, पिछली बार हमने मंत्री बनते से ही, कृषि मंत्री का दायित्व मिलते से हमने 15 मार्च कर दिया गेहूं के पहले। सरसों और चना, कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीद रहे थे, पूरे प्रदेश के 15, हमने 20-20 कुंटल किया चना और सरसों। और एक दिन की सीमा थी 25 कुंटल खरीदने की, मनमोहन सिंह जी कर गए ताकि खरीदना ना पड़े सरकार को। माननीय नरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से हमने वो सीमा भी हटवाई, और उसके कारण 20-20 कुंटल और अनलिमिटेड करने के कारण पूरा माल समर्थन मूल्य पे आया। तो बाजार में माल नहीं गया, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो दाल मिलें बंद होने लगी, तो मजबूरी में समर्थन मूल्य से ऊपर खरीदना पड़ा। जो सरसों 2500 से 3800 बिक रही थी, वो 4500 से 5600 हो गई। जो चना 3000 से 4000 बिक रहा था, वो 5000 से 6000 हो गया। सरसों 6000 से ऊपर हो गई। और इस प्रकार 10,000 करोड़ रुपया किसानों को ज्यादा दिलाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में हम सफल हुए। हमने मूंग की खरीदी भी गर्मी में पहली बार कराई। ग्रीष्मकालीन 4000, 5000 बाजार में बिक रहा था, जो 7,196 में खरीदा, वो भी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के आशीर्वाद से संभव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से। और उसमें भी 2000 करोड़ किसानों को हमने ज्यादा दिलवाने में सफलता प्राप्त की। यही नहीं, हमने किसानों को अनेक सुविधाएं दी है। आपको मालूम है, जो 10 हार्स पावर की मोटर होती है, उसका बिल आपसे लेते हैं 7,000, लेकिन बिल आता है 93,750। किसान से लेते हैं मात्र 7,000, बाकी पैसा सरकार भरती है। 5 हार्स पावर की मोटर का बिल आता है 45,000, किसान से लेते हैं 35,000, बाकी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में कृषि विभाग भरता है, तब खेती हो पा रही है। ऐसे हर क्षेत्र में हम सहायता देते हैं, और इसके कारण किसानों की खेती घाटे से लाभ का धंधा बन रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि किसान की आय 2022 तक 2 गुना करना है, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, नरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से हमने 2021 में ही 2 गुना कर दी। और अभी तक बीमा 24,376 करोड़ 20 लाख की राशि हमने अभी तक 1,92,000 किसानों के खातों में 5 साल में डाल चुके, 3 साल में डाल चुके हैं। और इस प्रकार
1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाले हैं। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का, आप सबकी ओर से नरेंद्र सिंह तोमर जी का और प्रधानमंत्री जी का लाख लाख धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। बोलो भारत माता की। धन्यवाद माननीय। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री जल संसाधन एवं मत्स्य कल्याण श्री तुलसीराम सिलावट जी से कृपया अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री तुलसीराम सिलावट जी का। मध्य प्रदेश के ओजस्वी किसान पुत्र, हम सबके लाडले नेता मुख्यमंत्री शिवराज जी, जो राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प लेके आए हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी, अभी मेरे छोटे भाई मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल जी, सांसद जी शंकर जी भी हैं, देवास के सांसद जी भी हैं, हमारी छोटी बहन उषा जी, मैं जिन्हें मंत्रिमंडल में एक स्मार्ट मंत्री की संज्ञा देता हूं, मेरे छोटे भाई भरत कुशवाहा जी, मैं दोनों अध्यक्ष मेरे राजेश सोनकर जी, रणदिवे जी, सम्मानी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे इस मंडल में कार्यक्रम हो रहा है, मंडल के सभी अध्यक्ष, मंच पर सभी वरिष्ठ जन, आज इस शिप्रा तट पर राष्ट्र का वो सपना, देश का वो विश्वास, हमारे राष्ट्र का विकास, हमारे देश की प्रगति तभी संभव है जो राष्ट्र के अन्नदाताओं का विकास हो, प्रगति हो। ऐसी पॉलिसी लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आज मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, आज उसकी शुरुआत इस शिप्रा तट से राष्ट्र के हर कोने में हो रही है और जो आज ये जनसैलाब यहां आया है, मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं, जिस दिन से मुझे याद है 23 मार्च एक परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ और 23 मार्च को एक किसान के बेटे ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली। उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी है। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कई बिंदुओं पर मेरे छोटे भाई कमल जी ने विस्तृत जानकारी अभी दी, पर मुझे याद है 12 फरवरी मध्य प्रदेश में किसान के बेटे ने प्रधानमंत्री का विश्वास, हमारे राष्ट्र का प्रधानमंत्री का संकल्प और देश के कृषि मंत्री का संदेश इस मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति ने पूरा किया है। उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी है। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में 12 फरवरी को मेरे अन्नदाताओं, उन 50 लाख किसानों के खाते में 7,600 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा डालने का काम आपके किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। और जहां पर आज इंदौर जिला 1,86,000
मेरे अन्नदाताओं को 380 करोड़ मेरे जिले के अन्नदाताओं के खाते में ये आए। और जिस विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है, सद्य मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय वरिष्ठतम नेता नरेंद्र तोमर जी लगभग 50,000 किसानों के खाते में सांवेर में लगभग 125 करोड़ रुपए आपने डाले हैं। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, ये गूंज, ये तड़प राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र तोमर जी को लगे कि किसान के हित में हमने कार्यक्रम किया है। किसानों के विकास प्रगति का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ताली बजना चाहिए कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जरा जोरदार। और नरेंद्र तोमर जी के लिए आप जानते हैं, जब शिव और ज्योति निकलती है विकास और प्रगति के लिए, जब पिछले वर्ष सद्य नरेंद्र तोमर जी भी आए थे, एक संकल्प लिया था, नर्मदा मैया सांवेर चलो। मैं वाकई में कृतज्ञ हूं शिव और ज्योति का, फिर हमारे बड़े भाई का, नरेंद्र तोमर जी का आशीर्वाद मिल जाए। 3,000 करोड़ की 180 गांव की योजना पूरी हो गई, निविदा लग गई। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए ताली जोरदार बजना चाहिए, जोरदार। इसी के साथ जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने, तोमर जी ने कहा, उनके घर पर टोटी से पानी मिलेगा। सांवेर की बात करूं, 143 करोड़ किसने दिए? प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और नरेंद्र तोमर जी ने। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ कल ये हम आ रहे हैं, 69 करोड़ रुपए की लागत से ये सिपरा से, बरलई से, मकोड़िया, मच्छुखेड़ी, पौड़ा, दाई 22 किलोमीटर की सड़क, ये सौगात आपने दी। कल आपके अनुरोध पर देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने, शंकर जी आपको याद है कि हमने अर्जुन बड़ौदा और झलालिया का अंडरपास वो भी स्वीकृत किया गया है। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आप जानते हैं कि व्यापक रूप से विस्तार पूर्वक मेरे छोटे भाई कमल जी ने इस मेरी पॉलिसी मेरे हाथ प्रधानमंत्री फसल बीमा के संबंध में जो बात की है, बाकी में मैं आप सबकी ओर से कृतज्ञ हूं। मुख्यमंत्री जी का, हमारे वरिष्ठतम देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का, कि जिन्होंने आज ये अवसर हमें प्रदान किया। और राष्ट्र का किसान जो घर बैठ के सर्वे होता था, चौपाल पे बैठकर सर्वे होता था, पंचायत में बैठकर सर्वे होता था, मंदिर पे बैठकर सर्वे होता था, अब ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में एक एक व्यक्ति के घर पर ये प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ मेरे किसानों को मिलेगा। किसानों के लिए इससे बड़ी सौगात मैं सोचता हूं कभी नहीं हो सकती। एक वरदान है, एक ये मील का पत्थर राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने किया है। मैं एक अनुरोध करता हूं, मुझे पता है सांवेर मेरी जन्मभूमि भी है, मेरी कर्म भूमि भी है और सेवा का समर्पण भी आप है। जब भी मैं आप सबकी ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर विकास और प्रगति का संकल्प और विश्वास लेके जाता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कभी निराश इन्होंने
सांवेर की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कभी नहीं किया। जिस हम इस बरलई शुगर मिल पे बैठे हैं, मेरी एक प्रार्थना है, एक अनुरोध है, सारी औपचारिकता है प्रस्तावित एक स्टाइल अपेक्स रेडीमेड पार्क सिपरा, यहां पर आपने सारी औपचारिकता पूरी कर दी हैं। जिस दिन ये काम शुरू हो जाएगा 12,000 लोगों को रोजगार आपके द्वारा मिलेगा। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें आप। मैं फिर से मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी का, राष्ट्र के कर्मठ जुझारू कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का, और जो राष्ट्र के नायक है, हमारे मान और सम्मान देश के प्रधानमंत्री का संकल्प लेके आए हैं, हम सब हाथ ऊंचा करके विश्वास दिलाएं कि इनका संकल्प पूरा होगा। पूरे के पूरे पंडाल में मुख्यमंत्री जी का मैं फिर से आप सबकी ओर से देश के केंद्रीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, मेरे छोटे भाई कृषि मंत्री कमल जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। अब भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश एवं जिले की ओर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रदेश अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, जिला अध्यक्ष घनश्याम पाटीदार जी एवं जिला अध्यक्ष मुकेश पवार जी को। कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। हल पगड़ी एवं साफे भेंट कर स्वागत करें। मैं चाहूंगी इस पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जब कोरोना काल में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, पूरी दुनिया घर पर थी, उस समय भी हमारे किसान खेतों में काम कर रहे थे, हल चला रहे थे। वैसा ही हल एक प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट किया जा रहा है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाएं सभी मंचासीन अतिथियों के लिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पगड़ी पहनाते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर एक फिल्म तैयार की गई है, कृपया उस फिल्म को दिखाया जाए। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना,
प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र।
मैं चाहूंगी इस फिल्म के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। और हम सभी जानते हैं कि हम मना रहे हैं देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, आजादी का अमृत महोत्सव। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज 10 ऐसे किसानों का चयन किया गया है जिन्होंने आजादी के 75 वर्ष देखे हैं। ये इन किसानों का भी अमृत महोत्सव है। आइए स्वागत करते हैं और वितरित करते हैं इन्हें इनकी पॉलिसी। क्या बात है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री बद्रीलाल पटेल जी का। आप बूढ़ी बरलाई गांव से हैं। आपकी उम्र है 70 वर्ष। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती लीलाबाई। आप भी बूढ़ी बरलाई ग्राम से ही हैं। आपकी उम्र है 72 वर्ष। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री मोहन लाल जी से। कृपया आप अपनी पॉलिसी प्राप्त करें। आप बूढ़ी बरलाई ग्राम से हैं। आपकी उम्र है 70 वर्ष। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री तेजराम पटेल जी को। आप भी बूढ़ी बरलाई ग्राम से ही हैं। आपकी उम्र है 81 वर्ष। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अनोखी लाल जी को। आप भी बूढ़ी बरलाई ग्राम से ही हैं। आपकी उम्र है 73 वर्ष। कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। सभी किसानों को मिल रही है उनकी पॉलिसी उनके हाथ, यानी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इसके बाद स्वागत करते हैं श्रीमती गीताबाई का। आप भी बरलाई जागीर ग्राम से हैं। आपकी उम्र है 72 वर्ष। गीताबाई जी के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती सुंदरबाई जी को। आप बरलाई जागीर ग्राम से हैं। आपकी उम्र है 80 वर्ष। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुखराम जी को। सुखराम जी बरलाई जागीर ग्राम से हैं और आपकी उम्र है 77 वर्ष। भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों की जो आवाज है हमें मंच तक सुनाई देनी चाहिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मूलचंद जी को। आपकी उम्र है 70 वर्ष और आप बरलाई जागीर ग्राम से हैं। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूं श्री मांगीलाल जी। श्री मांगीलाल जी भी बरलाई जागीर ग्राम से हैं और इनकी उम्र है 75 वर्ष। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब जानते हैं कि किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ ये वो संगठन होता है जिनके जरिए किसान अपनी फसल बेच सकते हैं, अपनी फसलों की मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी फसलों का मूल्य तय कर सकते हैं। ऐसे ही 5 एफपीओज हैं जिन्हें अभी अभी पंजीकृत किया गया है। मैं चाहूंगी कि वो मंच पर आकर अपना अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मां चंद्रभाग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से श्री शंकर सिंह ठाकुर जी को। जोरदार तालियां हो जाएं। ये अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इनकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। आप नाबार्ड संस्था से हैं, इंदौर सावेर से। और आपका अन्न है सोयाबीन। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रेतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से श्री निर्मल पाटीदार जी को। मंदसौर मल्हारगढ़ से आप हैं और आपका अन्न है सोयाबीन एवं अश्वगंधा। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी
हराई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से श्रीमती केशरी बाई को। आप छिंदवाड़ा हराई से हैं। श्रीमती केशरी बाई कुमरे। और आप कोदू कुटकी, आपका अन्न है। इसके बाद मंच पर आ रहे हैं नरसिंहपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से श्री धानीराम कुशवाहा जी। आप नरसिंहपुर से हैं और आपका अन्न है दालें। इसके बाद मंच पर आए हैं श्री आकाश अग्निहोत्री जी, श्री पंपापुर सरकारी कृषक उत्पादक सरकारी समिति से। आपका अन्न है दालें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राकृतिक खेती यानी कि जैविक खेती पर एक फिल्म बनाई गई है किसानों को जागरूक करने के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया उस फिल्म का प्रदर्शन किया जाए। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत, अमृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था
और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5,000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। धन्यवाद। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अब मेरा उन सबसे निवेदन है, जोरदार आवाज में मिलकर बोलिए भारत माता की, क्योंकि अब शुभारंभ होने जा रहा है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ सिग्नेचर ट्यून का। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि कृपया आप मेरी पॉलिसी मेरे हाथ सिग्नेचर ट्यून वीडियो का शुभारंभ करें। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। तो आप भी फसल बीमा कराएं और सुरक्षा कवच पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धन्यवाद। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ संगठनात्मक शक्ति के धनी, कुशल रणनीतिकार, सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले, कार्य के प्रति समर्पित, प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आज के इस विशाल किसान समागम में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के लोकप्रिय, यशस्वी और हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री मान्यवर श्री कमल पटेल जी, राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री मान्यवर श्री तुलसी सिलावट जी, उद्यान की मंत्री माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी संस्कृति मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, हमारे सांसद शंकर लालवानी जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी,
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव रणदेवे जी, राजेश सोनकर जी, आदरणीय मोघे जी, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पंचायती राज संस्थाओं में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष कविता पाटीदार जी, देवास के जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत जी और मंच पर विराजमान सभी इंदौर और देवास के हमारे जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण और उपस्थित किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर हम सब के मध्य हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सभी दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। जब फसल बीमा का बात आती है तो मुझे वो दिन याद आता है जब फरवरी के महीने में 2016 के साल में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। सीहोर जिले में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, लाखों किसान उसमें उपस्थित थे। उसी दिन सीहोर की धरती पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नया स्वरूप देश के किसानों के सामने आया और आज 6 वर्ष लगभग हो रहे हैं जब पॉलिसी हमारे हाथ में आ रही है, तो इसके शुभारंभ का भी स्थान मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव और प्रसन्नता की बात है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय शिवराज सिंह जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का 7,500 करोड़ से अधिक रुपया उनके खाते में भेजने का काम हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो देश भर में चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जितनी गंभीरता के साथ इसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं कल भोपाल से बाई रोड आया तो अनेक स्थानों पर कार्यकर्ता मिले, लोग मिले, रुकने का अवसर मिला। मैं देख रहा था कि जहां भी बात कर रहे थे तो कोई किसान कह रहा था मुझको फसल बीमा योजना का मुआवजा 9 लाख मिला, 12 लाख मिला, 16 लाख मिला, 23 लाख मिला। अब आप सोचो कि एक कालखंड था जब फसल के मुआवजा के रूप में 2003 से पहले हमारे मध्य प्रदेश में 100, 200, 300 रुपया मिलता था। आज 5 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपया तक फसल बीमा का मुआवजा मध्य प्रदेश के किसान को मिल रहा है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि हमेशा उनके मन में गांव, गरीब और किसान, उसके जीवन स्तर में बदलाव आए, इस दिशा में हमेशा उनकी कोशिश रहती है। और एक और चमत्कार आप सब लोगों ने देखा होगा
फसल बीमा योजना का 7,500 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंच गया। न बीच में कोई दलाल था, ना कोई बिचौलिया था। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज देश के 11.5 करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंच जाता है। कोई दलाल बीच में नहीं है। एक बटन दबाने से ये पारदर्शिता नरेंद्र मोदी जी के राज में स्थापित हुई है। और लगातार केंद्र सरकार की कोशिश है, राज्य सरकार की कोशिश है, किसान का वाजिब हक उसको मिले और उसके बीच में कोई अमानत में खयानत नहीं कर पाए। एमएसपी पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय मोदी जी ने किया और आज एमएसपी पर जितनी खरीद होती है उसका सारा पैसा किसान के अकाउंट में भेजने का काम किया जाता है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि मजबूत होगी तो गांव मजबूत होगा और गांव मजबूत होगा तो देश समृद्ध होगा। भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, खेती को मुनाफे में लाना पड़ेगा। और इस दिशा में लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक समय था जब मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन नहीं थे। अगर कहीं पानी की उपलब्धता भी है तो उस पानी से सिंचाई करने के लिए बिजली की उपलब्धता नहीं थी। 2003 में जब हम लोग सरकार में आए थे तो यहां पर पुरातन काल से लेकर 2003 तक सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी मध्य प्रदेश में। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं शिवराज सिंह जी का, उन्होंने इस पर ध्यान दिया और आज 46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। उसके कारण मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश के नक्शे पर पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। बिजली की उपलब्धता बढ़ाई, खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराया और आरबीसी 6.4 में परिवर्तन किया। और जब भी कोई किसान पर आपदा आई तो मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता का परिचय देकर किसान के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश बहुत ईमानदारी के साथ की। हम सब मध्य प्रदेश के किसान इस बात के साक्षी हैं। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है, पूरी दुनिया में आज खेती में जैविक खेती की बात हो रही है। जैविक उत्पादन को अच्छा दाम मिल रहा है। जैविक उत्पादन का एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। पूरे देश में लगातार इस बात की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जैविक खेती के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर का राज्य है और इस दौड़ में बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है। प्राकृतिक खेती की बात पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने कही है। हम सब इस बात को जानते हैं, किसान को अगर लाभकारी मूल्य दिलाना है तो किसान की लागत कम करना पड़ेगी, वाजिब दाम उसे मिले यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। खेती में टेक्नोलॉजी का, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो यह सुनिश्चित करना होगा। इस दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकार तेजी के साथ मिलकर काम कर रही है। गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है। मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश सरकार उस पैकेज का लाभ लेने में भी पूरी तरह सक्रिय है। उस योजना के अंतर्गत
मध्य प्रदेश को लगभग गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया उपलब्ध हो सकता है। और अभी जो प्रोजेक्ट सबमिट किए उसमें 1,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के लोगों को मिल चुका है। उसका लाभ कुछ ही दिनों में हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मैं इस मौके पर मध्य प्रदेश के किसानों का अभिनंदन करना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना की, इसको सफलतापूर्वक संपन्न किया और केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में और आगे बढ़े, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय। अब मैं आमंत्रित उन्हें करना चाहूंगी जिनके उद्बोधन का हम सभी को सदैव ही बेसब्री से इंतजार रहता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी, दृढ़ संकल्पित, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मामा जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की। अरे अभी अभी 7,500 नहीं नरेंद्र सिंह जी, 7,618 करोड़ फसल बीमा योजना में दिए, तो आवाज तो जरा चकाचक आनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की। आ रही है सांवेर में भी 3,000 करोड़ रुपया स्वीकृत करके टेंडर लगा दिए, घर घर नर्मदा मैया आएगी। इसलिए बोलिए हर हर नर्मदे। आज मंच पर विराजमान हमारे प्रिय नेता, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, जो मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं, हमारे गौरव आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी आज अपने मेहमान बोई है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। अभिनंदन तोमर जी आपका। हमारे अपने कृषि मंत्री जो दिनों रात जूझ रहे हैं किसानों को न्याय दिलाने में, आदरणीय कमल पटेल जी। ताली बजे तो जोर से ही बजे, पुछ पुछ नहीं बजनी चाहिए। जल संसाधन मंत्री, आपने पानी मांगा, हमने पानी वाला मंत्री दे दिया आपको। हमारे तुलसीराम सिलावट जी, बहन उषा ठाकुर जी, हमारे इस मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेता आदरणीय मोघे जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, देवास के हमारे लोकप्रिय सांसद, मंच पर उपस्थित बहन कविता जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष भाई रमेश जी, रमेश दादा, आदरणीय भाभी जी श्रीमती मारली गौड़ जी, शंकर जी रह गए इधर बीच में, हमारे लोकप्रिय सांसद अभी भाई कहां दुबई रिटर्न, और वहां भी चिंता रहती थी स्टार्टअप और दूसरी चीजों की। कुवैत नहीं, कुवैत कहां भेज रहा है यार, दुबई। भाई शंकर ललवानी जी, आदरणीय हमारे भारत सिंह कुशवाहा जी भी रह गए, हार्टिकल्चर मिनिस्टर। ये लिस्ट जरा गड़बड़ बन गई, इधर देख के बोलना चाहिए। आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी हार्टिकल्चर के अपने मंत्री है। आदरणीय चावड़ा जी, राजेश जी, मनोज जी, सावंत जी, भाभी जी का नाम हो गया आकाश जी, हमारे युवा विधायक भाई नरेंद्र जी, आकाश युवा विधायक थे नरेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान मनोज जी, मधु जी, सुदर्शन जी, भगवान परमार जी, गोविंद सिंह जी, मुकेश पटेल जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी, घनश्याम जी। अब माफ करें,
भरा पूरा मंच है, इसलिए आदरणीय मंच और यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन एक और सौगात का दिन है। जय सिया राम भांजो। अभी पिछले दिनों ही आदरणीय तोमर जी भी जुड़े थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला था फसल बीमा योजना का। किसानों के खाते में 7,618 करोड़ रुपया आया था। इंदौर जिले में जो दावे का पैसा है वो आया लगभग 380 करोड़ रुपया, 380 करोड़ 54 लाख रुपया। ये इंदौर जिले के किसानों को मिला, 1,86,812 किसानों को। और देवास वाले भी आए हैं क्या? देवास से भी आए हो तो हाथ उठाओ। इधर देवास वाले भी बैठे हैं। देवास वालों, देवास जिले में 3,15,423 किसानों को 666 करोड़ 68 लाख रुपया किसानों के खाते में गया है। जरा ईमानदारी से बोलना, मजा आया कि नहीं आया? अरे जोर से बताओ, आया कि नहीं आया? ये किसान कह रहे हैं और कमलनाथ कह रहे हैं कुछ दिया ही नहीं। कमलनाथ के एक मंत्री थे जो उस समय, समझ गए कि नहीं? वो बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ दिया ही नहीं। आज मैं पूछना चाहता हूं, कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री बैठे हैं, आदरणीय तोमर जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने तय किया, जब सोयाबीन की फसल खराब हुई हम खेत खेत में गए, अचानक सोयाबीन सूख गया था। अब उस समय तो सही बात यह है कि हम खेतों में नहीं जाते तो कई का तो बीमा हुआ ही नहीं था। हमने दिन और रात कार्यालय खुलवा के, इतवार के दिन भी अधिकारियों से कहा कार्यालय खोलो और कोई कसर नहीं रहे, सर्वे करो, दावे बनाओ, चाहे कुछ हो जाए, हमें किसान के खाते में पैसा डालना है। ये पैसा ऐसे नहीं मिलता बहनों और भाइयों। जब दिल में दर्द होता है, तड़प होता है, किसान की खराब फसल देके जब आत्मा रोती है और जब देखते हैं मेहनत करते हुए आई वाई फसल चली गई, मेहनत बेकार हो गई, तो आंसू केवल किसानों की आंखों में नहीं होते, उसकी तड़फ और दर्द हमारे सीने में होता है। और तब हम दिन और रात मेहनत करके कोशिश करते हैं कि इसकी भरपाई किसान को करके दे देंगे। मेरे बहनों भाइयों, तो बीमे की राशि इसके पहले 2,250 करोड़ रुपए हमने RBC 64 के अंदर किसान के खातों में डाले और अकेले सोयाबीन की नुकसानी 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान के खाते में डाल के दी है। आज मैं पूछना चाहता हूं हमारी आलोचना करने वालों को, आज अब बरलाई में किसान जवाब दे, क्या कांग्रेस के राज में कभी इतने पैसे मिलते थे? जोर से हो जाए मीडिया वालों के सामने, मिलते थे कभी? आज ये हमसे बात करते हैं। जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तो इनका दृष्टिकोण रहता था, आपको पता है, खूब पानी गिरा, फसलें तबाह हो गई थी, तब तुलसी भैया उधर ही थे, मांग मांग कर मर गए। कमलनाथ जी ने ठेका दिखा दिया, बीमा तो दूर, RBC 64 का पैसा नहीं दिया। दिया था क्या बताओ? अरे दिया था क्या? जो एक ढेला नहीं देते थे वो हम पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों की चिंता करते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, न मुआवजा मिलता था, न फसल बीमा योजना की राशि मिलती थी, न सिंचाई की योजना बनती थी। आज तो मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूं जो हमें गालियां देते हैं और आलोचना करते हैं।
आप बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस कभी नर्मदा जी ला सकती थी? जोर से बताओ, ला सकती थी क्या? जिनने कह दिया था इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हम तो मैया से प्रार्थना करते हैं कि पाइप में ही मैया चले चलो, देवास भी चलो, इंदौर भी चलो, सावेर भी चलो, मालवा भी चलो, निवाड़ भी चलो। और इसलिए आज हम कह रहे हैं 43 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी हम सिंचाई कर रहे हैं, 65 लाख हेक्टेयर तक इस सिंचाई को ले जाएंगे बहनों और भाइयों, 65 लाख हेक्टेयर तक। एक एक बूंद पानी का कैसे हम बेहतर उपयोग करें, उसका अभियान पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार चल रहा है। और आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। यह अभिनव योजना, अब बीमा की, फसल बीमा योजना की जो पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी मेरे पास में, मेरे साथ में, मेरे हाथ में। अब ये आपके पास आई, आपने इंदौर को चुना, बरलाई को चुना। तोमर जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपने मध्य प्रदेश को चुना और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं फसल बीमा योजना के लिए। अभी हमने इस बार जो फसल बीमा योजना बनाई थी, उसमें अगर कुल 110% से ज्यादा नुकसान हुआ, पैसा देना पड़ा, तो पूरी बाकी राशि राज्य सरकार को देनी पड़ेगी, ये शर्त थी। तो अभी हम डरे नहीं। किसान का प्रीमियम, केंद्र सरकार का प्रीमियम, राज्य सरकार ने प्रीमियम जमा किया और राज्य सरकार ने ये कहा बीमा कंपनियों से कि खूब क्लेम बनना चाहिए, हमारे अधिकारी डटे रहे, जुटे रहे, और उससे ज्यादा खर्चा हुआ तो वो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से देने का काम किया है किसानों को, ताकि किसानों को कोई घाटा ना हो। जब उनकी सरकार थी तो वो तो कहते थे नुकसान लिखो ही मत, कम से कम मत लिखो, कम से कम लिखो, ताकि किसानों को देना ना पड़े। और हमारा साफ कहना है कि नुकसान हो जाए तो पूरा का पूरा लिखना, गड़बड़ नहीं हो जाए। किसानों की सूची जिनका नुकसान हुआ है पंचायत भवन पे चिपकाना, ताकि किसी को आपत्ति हो तो वो बता दे। और मैंने साफ कह दिया था कि ज्यादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिख दिया तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। यह हमारा दृष्टिकोण है, हम किसान को देना चाहते हैं। और आज वो नई योजना पॉलिसी आपके साथ, आपके हाथ में। इसके अंतर्गत जैसा तोमर जी ने बताया कि डॉक्यूमेंट बीमा के आपके हाथ में उपलब्ध कराए जाएंगे। आदरणीय तोमर जी, मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, हम शिविर लगाएंगे और शिविर लगा के गांव-गांव जाके हम किसानों के पॉलिसी वितरण के लिए हम किसान के द्वार पे जाके उसको पॉलिसी देने का काम करेंगे, ताकि किसान को कोई परेशानी ना हो। आपने मध्य प्रदेश को चुना, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र सिंह जी अभी बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। कैसा भी नुकसान हो जाए, भगवान ना करे कभी नुकसान हो, लेकिन कुदरत का कैसा भी कहर बर पे, बुआई से पहले, कटाई के 15 दिन बाद तक भी अगर कोई नुकसान होगा तो किसानों को जिनकी फसल खराब होती है क्षतिपूर्ति की जाएगी। अगर प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी भी नहीं कर पाया तो भी उसकी भरपाई की जाएगी। पहले कांग्रेस के जमाने में नुकसान जिलेवार होता था, पूरे जिले में किसान की फसल बर्बाद हो जाए और एवरेज आए तो हम फसल बीमा योजना का पैसा देंगे। हमने उसको हर गांव तक लेके गए हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। पुरानी सरकारों ने किसान के लिए कुछ नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपया 3 किस्तों में सीधे किसान के खाते में आता है। हमारे मन में भी लगा कि प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, मामा चौथी बार बन गए, 4,000 तुम भी दे दो। तो 6 में 4 मिला के 10,000 कर दिया। ये 10,000 किसानों के लिए
आज वरदान बन गया है। और आज मैं अन्नदाता किसान का अभिनंदन करना चाहता हूं। अन्न के सारे भंडार भर दिए। आज गर्व के साथ हम कहते हैं मध्य प्रदेश में किसानों के परिश्रम के कारण एक नहीं लगातार नित्य नए रिकॉर्ड बनाने का काम किसानों की किसान सरकार के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कमल जी ने कई चीजें बताई है, मैं दोहराना नहीं चाहता। चाहे 0% ब्याज पर कर्जा देने का किसान को सवाल हो, बिजली की सब्सिडी देने का सवाल हो, एक अंदाज हम लगा रहे थे। आज मैं वो फिर आपको बताना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने मध्य प्रदेश में पिछले 22 महीने में जब से चौथी बार सरकार बनाई, किसानों के खाते में कितने पैसे डाले। जो खरीद होती है, चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो, चने की हो, सरसों की हो, मसूर की हो, कमल बता चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। इन सब का उपार्जन करके 75,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। 0% ब्याज पर किसान को कर्जा मिलता है, लेकिन उस कर्जे का जो ब्याज है वो हमने भरा 29,834 करोड़ रुपया। क्योंकि बैंकों को तो ब्याज देना पड़ता है, वो ब्याज हमने कहा किसान नहीं भरवाएगा, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सरकार के खजाने से किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन में अनुदान 30,000 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 10,337 करोड़ रुपया, फसल बीमा योजना का याद करो 18-19 में कमलनाथ दादा ने प्रीमियम की राशि जमा नहीं की थी, मुख्यमंत्री बनते ही। याद है कि नहीं है? अरे याद है कि नहीं? प्रीमियम की राशि नरेंद्र सिंह की जमा नहीं की। मुख्यमंत्री बनते ही कृषि मंत्रियां बैठे, सबसे पहला फैसला किया वो 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा करके और 4,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में डलवाया था। 18-19 का हमने 3,372 करोड़ रुपया, 19-20 का हमने 6,016 करोड़ रुपया ये दावों का भुगतान किया और अब 7,618 करोड़ डाला। किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 रुपया जो हर एक किसान को देते हैं, उसमें 4,569 करोड़ रुपया। खरीफ की फसलों के नुकसान कीट व्याधि का जो हुआ है 2,250 नहीं 3,500 करोड़ रुपया। सहकारी बैंक जो कर्जा माफी में कंगाल कर दिए थे कमलनाथ जी ने, 800 करोड़ रुपया हमने डाले। और हमारी उद्यान की फसलों के लिए भारत सिंह जी बैठे हुए 193 करोड़ रुपया उसकी बीमा की राशि के हमने डाले। सोलर पंप योजना में 72 करोड़ रुपया। और नरेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें 1,583 करोड़ रुपया आए। कुल मिला के 1 लाख, कमलनाथ भी सुन लें और उनके पूर्व मंत्री भी सुन लें, 1,72,894 करोड़ रुपया किसान के खाते में 22 महीनों में डाले गए हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार है। इसके लिए मैं सभी किसानों के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपकी है, किसानों की है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मध्य प्रदेश की सरकार अपनी टीम के साथ, चाहे कृषि मंत्री हो चाहे हार्टिकल्चर मंत्री हो, किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आप मेहनत करते जाओ, हम खरीदते जाएंगे और जब भी संकट की कोई घड़ी आएगी आप अपने साथ हमें खड़ा पाएंगे। अब नर्मदा जी के पानी की सौगात तो मिल रही है। अभी तुलसीराम सिलावट जी ने यहां रेडीमेड गारमेंट्स पार्क की बात की है, जल्दी क्रियान्वयन उसका भी होगा। और मैं आपको कह रहा हूं बरलाई वालों, बरलाई शुगर मिल की 33.5 हेक्टेयर भूमि पर हम जो टेक्सटाइल एप्रेसल्स और रेडीमेड गारमेंट्स पार्क विकसित करना चाहते हैं, उसमें लगभग 1,000 करोड़ का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निवेश होगा और 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तरफ खेती, दूसरी तरफ उद्योग, दोनों के साथ जनता की तकदीर बदलने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं अंत में केवल 3 बातें आपको कहना चाहता हूं। एक,
स्वच्छता अभियान चल रहा है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन गांव भी स्वच्छता में नंबर रिकॉर्ड कायम करें और शहर भी, उसमें आपका सहयोग चाहिए। नंबर 2, अपने अपने गांव का जन्मदिन मनाना है। गौरव दिवस अपने अपने गांव का, मैंने अपने गांव का मना लिया, कमल ने भी शुरुआत कर दी। हर गांव अपने गांव का एक दिन तय करे गौरव दिवस, और उस दिन हम संकल्प करेंगे कि अपने गांव के बेहतरी के लिए हम अपनी तरफ से जो हो सकता है वो प्रयास करेंगे। तो गांव का भी गौरव दिवस और शहर का भी गौरव दिवस। और तीसरी चीज, मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, आप साल में कम से कम एक पेड़ अपने जन्मदिन पर लगाएं। ये 3 अपील मेरी आपसे है। बोलिए सब मेरे साथ, जो मैंने कहा पेड़ लगाने का, स्वच्छता में भाग लेने का और गौरव दिवस मनाने का, आप सब इसमें सहयोग करेंगे। एक तरफ से बोल के बताएं, सब सहयोग करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जिनका जन भागीदारी के बिना ना गांव आगे बढ़ सकता, ना प्रदेश आगे बढ़ सकता, ना देश आगे बढ़ सकता। तो आइए प्राकृतिक खेती भी अपनाएं, एक पेड़ लगाएं, गांव में स्वच्छता लाएं और अपने गांव का जन्मदिन मनाएं। गांव के कायाकल्प का संकल्प लें, और यह संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर नर्मदे हर। और 1 तारीख को शिवरात्रि आ रही है भैया, महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाओ, भगवान शंकर की पूजा करो। उज्जैनी उस दिन 21 लाख दीपक लगाएगी। जहां भी भगवान भोले शंकर हो, पूजा करने जाओ, दीप जलाओ, और कोरोना जा रहा तो होली रंग पंचमी भी खूब मनाओ और गैर भी खूब निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं चाहूंगी एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं और इसीलिए किसी से नहीं डरता हूं। ये कहना है विश्व के शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमें पुनः सोने की चिड़िया कहलाने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी सभी का धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी सीईओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं संयुक्त सचिव भारत सरकार श्री रितेश चौहान जी से कि कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी रितेश जी से कृपया आप माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण श्री नरेंद्र तोमर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं साथ ही साथ निवेदन करना चाहूंगी कि आप श्री तुलसी सिलावट जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। कृपया आप श्री कमल पटेल जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारी सम्माननीय दीदी उषा ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं निवेदन करती हूं कृपया आप भारत सिंह कुशवाहा जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। कमल पटेल जी स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं कृपया आप भारत सिंह कुशवाहा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
उसके बाद मैं निवेदन करती हूं कि कृपया आप श्री शंकर लालवानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय सांसद इंदौर। इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप माननीय सांसद देवास श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रितेश जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी, सांसद देवास, कृपया आप धन्यवाद उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं माननीय सांसद देवास श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी के लिए। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आमदनी दोगुना हो। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए यहाँ पर पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्र सरकार में किसान एवं कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मध्य प्रदेश शासन के सभी उपस्थित मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर पधारे सभी भाइयों का, बहनों का, सभी किसान आशीर्वाद दाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जिला प्रशासन देवास, जिला प्रशासन इंदौर और यहाँ पर उपस्थित मीडिया कर्मी और सभी शासकीय अधिकारियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय। मंचासीन सभी अतिथियों का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी कि कृपया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी किसान भाइयों, माताओं, बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि आपके लिए कृषि मेला एवं ड्रोन प्रदर्शनी लगाई हुई है। वहां पर आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी, फसल से संबंधित, कीटनाशकों से संबंधित, बीजों से संबंधित। कृपया आप उस मेले में, प्रदर्शनी में जाएं और उसका लाभ अवश्य ही लें।